हेलो एवरीवन। तो सी प्रोग्रामिंग सीरीज का आज है डे नंबर 07। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहले होता है लॉजिकल एंड, और दूसरा होता है लॉजिकल और तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। आपने ये सभी ऑपरेटर्स अगर आपने सेमीकंडक्टर या मैथ का मैथमेटिकल लॉजिक अगर भी पढ़ा भी होगा, तो उसमें कुछ बेसिक जो भी होगा, जो वैसे वो जैसे वो ऑपरेशन मैथमेटिकल या फिजिक्स के फॉर्म में जो ऑपरेशन करते हैं, वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से कैसे करेंगे, बेसिकली ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के बेसिकली तीन टाइप है, मैंने पहले बताया, जैसे कि लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल और हो गया, और लॉजिकल नॉट। पर जो एंड और होते हैं उसमें बेसिकली बाइनरी ऑपरेटर उसे कहा जाता है, क्योंकि उसमें दो ऑपरेंड की हमें जरूरत होती है। क्योंकि दोनों दो ऑपरेंड का यूज करके हम उसका रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि एंड हो गया, एंड को आपको पता है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा आउटपुट ट्रू आता है। और का क्या है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट आउटपुट ये ट्रू आएगा। हम आगे देखेंगे वैसे। और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर रहते हैं, यूनरी ऑपरेटर होता है, मतलब बेसिकली इसमें वन ही ऑपरेंड यूज होता है। और जो भी रिजल्ट आएगा, जस्ट लाइक रिलेशनल ऑपरेटर का जैसा रिजल्ट आता था कि में रिजल्ट आएगा, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर में हम यूज करते थे एक तो जीरो या वन के फॉर्म में उसका आंसर आएगा। वैसा ही आंसर इसका भी आएगा। जब भी हम आउटपुट चेक करेंगे तो इसका आंसर जीरो या वन के फॉर्म में हमें आउटपुट दिखेगा, या यस या नो या ट्रू या फॉल्स में हमको ये आंसर डिस्प्ले करवा सकते हैं। आ गया समझ में? तो हम सबसे पहले जानते हैं कि लॉजिकल एंड क्या होता है। लॉजिकल एंड लॉजिकल एंड मतलब क्या है? मैं आपको पहले मैथमेटिकल फॉर्म, जो भी फॉर्म है उससे समझाता हूँ। जो लॉजिकल एंड है वो बेसिकली डबल, जो एड्रेस के जैसा सिंबल है वैसे दो बार किया जाता है। आपको पता ही होगा कि लॉजिकल एंड कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। और बेसिकली ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, दो बार हम जो एड्रेस का सिंबल होता है वो दे देते हैं। आप शिफ्ट दबाकर 7 दबाकर दो बार कर दोगे तभी भी लॉजिकल एंड आपको दिखेगा। बेसिकली क्या होता है, ये दो ऑपरेंड के बीच ऑपरेशन होता है। एक होगा ए और एक होगा बी। मान लो हमने दो ऑपरेंड्स लिए हैं। बेसिकली दोनों ऑपरेंड्स जब भी नॉन जीरो हो गए तभी उसका आउटपुट ए वन आएगा या नॉन जीरो आएगा। उसमें से एक भी ऑपरेंड अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, जो हमारा आउटपुट है वो डायरेक्टली फॉल्स या जीरो जीरो के फॉर्म में आएगा। तो उसमें क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर में, मैंने इधर एक एग्जाम्पल से माध्यम से आपको बताता हूँ कि क्या है। लड्डू तभी मिलेगा जब आपने पढ़ाई की है और होमवर्क खत्म किया है, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इसमें क्या है, आपको पढ़ाई भी करनी है, मतलब जो अदर जो वर्क है वो भी करना है, और बेसिकली जो टीचर ने होमवर्क दिया है वो दोनों भी एक साथ करना है। आया? अगर ये दोनों किए तभी लड्डू मिलेगा, नहीं तो नहीं लड्डू मिलेगा। आ गया समझ में? एक बेसिक एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाया है। यही एंड कंडीशन है, मतलब उससे दोनों भी शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने एक काम नहीं किया और दूसरा काम किया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों काम या दोनों भी चीजें एक साथ होनी चाहिए, और वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब सेम मतलब वो सच, मतलब वो ट्रू होनी चाहिए तभी वो हमारा आउटपुट है वो ट्रू आएगा या वन आएगा। आ गया समझ में? और इसका जो रिजल्ट है मैंने पिछली बार बताया वैसे ही वन या जीरो के फॉर्म में, वैल्यू के फॉर्म में आउटपुट दिखाएगा हमें। आ गया समझ में? तो इसका हम मान लो प्रोग्राम से हम एक अच्छे से मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम में कैसे होगा। तो डायरेक्टली हम जाते हैं वीएस कोड पे। और आज है हमारा हमारा डे नंबर 07, और हम आज देख रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो भी प्रोग्राम है जिसमें हम लॉजिकल एंड अब देख रहे हैं। पहले लॉजिकल एंड में हम सबसे पहले जानेंगे कि लॉजिकल एंड प्रोग्रामिंग में कैसे वर्क करता है। मैंने आपको उसका जो भी थ्योरी था वो बता दिया। पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर लेंगे, और जो मेन फंक्शन है वाइड मेन से हम स्टार्ट करेंगे। वाइड मेन से स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मान लो हम ए हिंट ए ए में कुछ वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 10 ले लिया। और बाद में हिंट बी में कुछ वैल्यू ले लेते, मान लो 20 ले लिया। अभी क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट हमें चाहिए उसका एंड ऑपरेशन करके हम कौन से सी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। मान लो हम क्या करते हैं, और ए और बी का हम एंड ऑपरेशन करते कर दिया। पर हमें क्या करवाना है, उसको डिस्प्ले भी करवाना है कि उसमें क्या कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, या जीरो स्टोर हुई है या वन स्टोर हो रही है। तो उसको हमें डिस्प्ले करवाना है। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ क्या करेंगे, परसेंटेज डी, क्योंकि वैल्यू स्टोर हो रही है इंटीजर फॉर्म में, तो हम परसेंटेज डी करेंगे स्लैश एन करके। मैं डायरेक्टली जो सी है उसको मैं सी करके उसको सी को हम डिस्प्ले करवाएंगे। सी में जो भी वैल्यू आएगी या तो वन आएगी या जीरो आएगी। आ गया समझ में? तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो क्या आया, वन आया। क्यों वन आया?
क्योंकि जो हमने 10 लिया है वो भी एक नॉन जीरो नंबर है, और बी में जो 20 लिया है वो भी एक नॉन जीरो नंबर है। तो दोनों नॉन जीरो नंबर का जब भी हम एंड ऑपरेशन लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा, वन ही आएगा। आया समझ में? क्योंकि जो दोनों वैल्यू नॉन जीरो है, नॉन जीरो का जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है, मतलब मान लो वन वन इंटू वन, ऐसे मान लो, हम डायरेक्टली मैं आपको बताऊं मैथ का, जैसे वन इंटू वन किया तो क्या हो गया, वन आएगा, पर वन इंटू जीरो किया तो क्या किया, वन इंटू जीरो किया तो क्या क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आप सिर्फ ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, पर इतना सभी वैल्यू से नहीं होगा। आ गए समझ में? मान लो अगर बी की जगह मैंने जीरो ले लिया, अगर जीरो ले लिया तो क्या होगा, देखो डायरेक्टली जीरो आ जाएगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो ये बेसिक मैंने लॉजिकल एंड कैसे वर्क करता है वो समझाया। आगे हम उसका जो टेबल है, आगे हम उसका जो ट्रूथ टेबल है या टेबल है, मान लो वो कैसे वर्क करता है वो कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली लॉजिकल एंड ऑपरेशन का मैंने जो बताया था कि लड्डू खाने के लिए आपको दोनों भी शर्तें करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करना पड़ेगा और उसके साथ टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो भी करना पड़ेगा। अगर दोनों काम आपने किए तभी आपको लड्डू मिलेगा। आ गया समझ में? मतलब दोनों अगर ट्रू है तभी हमारा आउटपुट ये वन आएगा या ट्रू आएगा। आ गया समझ में? अगर उसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन हमें क्या आंसर देगा, फॉल्स या जीरो आंसर हमें दे देगा। आ गया समझ में? अभी हमने उसका प्रोग्राम भी किया, बेसिक जो प्रोग्राम है। आगे हम देखते हैं कि लॉजिकल और क्या करते हैं। लॉजिकल और मतलब इसके पास चॉइस है। चॉइस है मतलब आपकी वो सेल्फ स्टडी है, जो पढ़ाई कर रहे वो आपने किया या आपने डायरेक्टली पूरा होमवर्क ही किया, दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी अगर आपने फुलफिल की कर दी है तो आपको लड्डू मिलेगा। आ गया? मैंने बेसिक से समझाया। मतलब ए और बी करेंगे तो ए का जो ए की वैल्यू अगर नॉन जीरो भी हो गई और बी की वैल्यू नॉन जीरो है और बी की वैल्यू हमारी जीरो हो गई, तो उन दोनों का और ऑपरेशन किया तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। मतलब उसमें से एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो गई या वन हो गई तो हमें नॉन जीरो कौन सा भी नंबर हो गया तो हमें आउटपुट में क्या दिखेगा, नॉन जीरो दिखेगा। ये बेसिकली लॉ और ऑपरेशन है, मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आ गया समझ में? तो इसका हम बेसिक जो प्रोग्राम है वो करके देखते हैं। अ, इसी प्रोग्राम में, पिछले जो प्रोग्राम है उसमें हम लॉजिकल और ऑपरेशन हम करके देखते हैं। मान लो मैं ए इज इक्वल टू 10 ही ले लेता हूँ और बी इज इक्वल टू जीरो की जगह में मान लो पहले मैं 10 रखता हूँ और मैं इन दोनों में से उसका और ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। किया और ऑपरेशन। अभी मुझे बताओ सी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा आंसर। सी में आ रहा है वन। क्यों वन आ रहा है? क्योंकि दोनों में से एक नॉन जीरो होना चाहिए, हमारी तो दोनों भी नॉन जीरो। अगर मैंने इधर क्या कर दिया, जीरो कर दिया, इसको अगर जीरो कर दिया, बी को जीरो कर दिया, तभी भी वन आएगा क्योंकि हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो तभी भी वन आया। आ गए? अगर मैंने दोनों को अगर जीरो कर दिया तभी हमारा जो भी आंसर है उसका आंसर ये जीरो आएगा। क्या आया? अभी जीरो आया। मतलब दोनों भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई फॉल्स हो गई या दोनों भी कंडीशन अगर जीरो हो गई तभी हमारा आउटपुट है, जब भी हम लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, जीरो के फॉर्म में आएगा या फॉल्स या नो नो के फॉर्म में आएगा। आ गया समझ में? तो उसके बाद हम उसका जो भी ट्रुथ टेबल है जो भी ट्रुथ टेबल है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वैसे मैं बताया था कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर नहीं हुई, मतलब उसने होमवर्क नहीं किया, सिर्फ अपनी अपनी खुद की पढ़ाई की, मान लो एग्जाम की पढ़ाई कराए उसकी की, पर वो टीचर ने जो होमवर्क दिया वो नहीं किया, तो क्या हुआ, उसमें से एक कंडीशन फुलफिल हो गई तभी भी उसे लड्डू मिलेगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो क्या है, दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा या वन के फॉर्म में आएगा। बेसिकली ये टेबल है, आप उसको देख लो एक बार, आपको ही समझ में आ ही जाएगा क्या है। और वैसे ही हमारा जो लास्ट ऑपरेशन है वो है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड मतलब क्या है, आपने अगर आपने मान लो दोनों भी काम नहीं किए, मान लो दोनों भी काम काम नहीं किए तो आप कुछ मिलेगा, पर इधर क्या होगा, आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मतलब क्या है, लड्डू तभी मिलेंगे जब आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको दोनों में से नहीं छोड़ी, मतलब क्या, मान लो कि हमने ट्रू किया है पर उसके आगे अगर नॉट लगा देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वैसे हमने फॉल्स किया है और उसके आगे नॉट लगा देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। मतलब ये क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। उल्टा कर देता है बेसिकली, जो निगेशन ऑपरेशन होता है वैसे ही नॉट ऑपरेशन है। नॉट में क्या हो जाता है, जो नहीं हाँ है तो नहीं आउटपुट में डिस्प्ले होगा, और नहीं है तो हाँ आउटपुट में डिस्प्ले होगा। आ गया समझ में? इसका ट्रूथ टेबल और जो भी कंसेप्ट मैंने एक ही स्लाइड में एक्सप्लेन की। डायरेक्टली हम उसका बेसिक जो प्रोग्राम है वो पहले देख लेते हैं कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा। डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, इधर 10 कर देता हूँ,
पूरा प्रोग्राम ही चेंज करता हूँ इसका, रुको। क्या करता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ मैं, कर दिया। और मैं बी के अंदर क्या करता हूँ, नॉट 10 इक्वल टू 10 रख देता हूँ, और इसके आगे भी इंट लगा देता हूँ, क्योंकि वो भी कुछ वैल्यू स्टोर करे। आ गए। तो हमें ये चेक करना है कि इसका जो आउटपुट है, नॉट 10 किया तो क्या आता है। मान लो इसका आउटपुट मैंने चेक किया, तो क्या आएगा इसका आउटपुट, प्रिंट एफ नॉन जीरो है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। आ गए समझ में। नॉन जीरो है तो जीरो आएगा, ट्रू है तो फॉल्स आएगा, नॉट 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 फॉल्स है तो नॉट ट्रू आएगा। ऑप्शन में ट्रू आएगा, जो भी आउटपुट है वो ट्रू आएगा। वैसे ही नॉट जीरो किया तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। अभी इधर देखो, हम क्या करेंगे, बी बी का क्या आंसर आ रहा है वो बेसिकली हम चेक कर रहे हैं। क्या आया, जीरो आया। नॉन जीरो वैल्यू लिए तो क्या आया हमारा वैल्यू, आंसर क्या आया, जीरो आया। आ गया समझ में। ये मैं सिर्फ बेसिक जो प्रोग्राम है वो सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, पर मैं इसका जो यूजफुल प्रोग्राम है वो भी लूंगा। पर आपने इतने सारे ऑपरेटर्स तो पढ़ लिए, पर आपको ये पता चलना चाहिए कि मतलब हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े अभी तक, उससे मैंने आपके लिए एप्लीकेशन आपको बताए कि इसका एप्लीकेशन क्या है। वैसे ही लॉजिकल नॉट और लॉजिकल एंड का ऑपरेशन यूज करके हम कुछ दो तीन प्रोग्राम देखेंगे। उसमें से कुछ प्रोग्राम बेसिकली हम प्रोग्राम देखने से पहले ये शॉर्ट शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन के बारे में हम आगे देखेंगे। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन क्या होता है कि कंपाइलर का कुछ काम ही बचा देता है। मतलब इसमें क्या हो जाता है, मान लो ए ए अगर जीरो है, तो जब भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या चाहिए कि दोनों दोनों ये नॉन जीरो होने चाहिए, तब ये हमारा आउटपुट ये नॉन जीरो आएगा। पर अगर पहला जो ऑपरेंड है वही अगर जीरो हो गया, तो कंपाइलर दूसरा जो ऑपरेटर है, मान लो ए अगर जीरो हो गया, तो बी जो ऑपरेंड है उसको कंपाइलर चेक ही नहीं करेगा, नो मैटर वेदर इवैल्यूएट नहीं करेगा, डायरेक्टली आउटपुट में क्या डिस्प्ले करवा देगा, जीरो डिस्प्ले करवा देगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन टेक्निक। आ गया। आप सिर्फ इसका थ्योरी समझ लो, बाकी का प्रोग्राम का मैंने पहले बताई वैसे ही होगा। आ गया समझ में। मतलब कंपाइलर क्या करेगा, जीरो को जब पहले ए ही जीरो हो गया तो वो बी को चेक ही नहीं करेगा कि बी की वैल्यू क्या है क्या नहीं, डायरेक्टली आउटपुट में वो क्या कर देगा, डायरेक्टली आउटपुट में वो जीरो डिस्प्ले कर देगा। वैसे ही शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इन और का भी वैसा ही। अगर पहली वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो वो दूसरी वैल्यू को चेक ही नहीं करेगा, नो मैटर व्हाट वैल्यू, अगर जीरो है या नॉन जीरो है, तो हमारा डायरेक्टली रिजल्ट में क्या आउट, क्योंकि नॉन जीरो है तो डायरेक्टली हमारे आउटपुट में क्या होगा, ट्रू होगा, यस होगा, या वन, डायरेक्टली हमें वन जो वैल्यू है आउटपुट में हमें दिखेगी। आ गया समझ में। तो इसका ही अब तक के हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े, यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, इक्वलिटी, लॉजिकल एंड, जितने भी ऑपरेटर और लॉजिकल और जितने भी ऑपरेटर पढ़े, उसका मैंने और प्रेसिडेंस ऑर्डर का जो सीक्वेंस है वो मैंने बता दिया है कि कौन से जो यूनरी ऑपरेटर है, मुझे जो यूनरी ऑपरेटर है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, या सिर्फ नॉट नॉट का जो भी है वो नॉट ही यूनरी ऑपरेटर है, उसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है एज कम्पेयर टू अदर। प्रेसिडेंस मतलब ये नहीं कि ये हमें क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है कि जब भी हमारा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा तो उसमें से कौन कौन सा ऑपरेशन पहले होगा। इसका जो भी यूज है, मैं जब भी आगे प्रोग्राम लूंगा, छोटे छोटे या अभी बेसिक पार्ट चल रहा है, आगे जब भी मैं प्रोग्राम लूंगा तब हमको इसका मतलब चलेगा, मतलब बड़े एक्सप्रेशन आएंगे तो कौन सा एक्सप्रेशन पहले होगा ये हमें पहले पता होना चाहिए। क्योंकि ये कब पता चलेगा हमें, क्योंकि जब भी हमें प्रेसिडेंस पता है। बोर्ड मास्टर में जैसे मैथ में रूल था, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले कर लेते, लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये जो एसोसिएटिव रूल है उसको यूज करके हम सॉल्व करते हैं। वैसे इस प्रोग्रामिंग में सभी जो ऑपरेशन है, जब बड़ा एक्सप्रेशन आएगा तब कैसे यूज होगा वो हम कैसे समझेंगे, प्रेसिडेंस ऑर्डर से ही समझेंगे कि बड़ा एक्सप्रेशन में पहले कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने। आ गया समझ में। बाकी जो हम हर बार की तरह सभी जो जितना भी पढ़ा है उससे ऊपर जो भी यूज है उसको हम पढ़ते हैं। वैसे ही हम अभी पढ़ेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कहाँ है, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग में यूज कहाँ है, और उसका रियल लाइफ एग्जांपल लेकर मैं अभी आपको समझाता हूँ। एज वेरिफिकेशन फॉर वोटिंग। तो एज वेरिफिकेशन फॉर वोटिंग को वोटिंग कैसे चेक करते हैं वो पहले हम जानेंगे कि वोटिंग वोटिंग के लिए कि हमें क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए कि जो भी हमारा एज है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और मान लो एक और कंडीशन में लेता हूँ कि 100 साल से नीचे होना चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूँ 18 साल तो एक बेसिक कंडीशन मुझे पता है, पर दूसरी जो कंडीशन है वो भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि हमें लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आ गया।
तो कैसे करेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे कि एंटर योर एज। एज करने के बाद स्कैनफ फंक्शन उसको रीड करेगा कि कौन सा एज डाला है, और उसको हम एक कंडीशन देंगे। कंडीशन कैसे देंगे? एक तो हमारी कंडीशन है कि जो भी एज है वो 18 से ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर आया मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का यूज आया, आ गया। और हमें क्या करने का है, एंड दूसरी कंडीशन, हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा करना पड़ेगा। वो एज है वो 100 से इक्वल या उससे 100 से इक्वल, और उससे इक्वल इक्वल होना चाहिए, या 100 से कम होना चाहिए एज। तो ये बेसिकली हमारी बेसिक कंडीशन है। और उसके बाद हम वो चेक होने के बाद हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। प्रिंट होने के बाद हमें 1 या 0 के फॉर्म में कुछ वैल्यू आएगी। तो वैल्यू आने के बाद वो हमें ये पता चलेगा कि अगर 1 आया तो समझो हमने जो एज डाला है वो व्यक्ति क्या कर सकते है, वो एज वाला व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। अगर नहीं 0 आया तो क्या होगा, वो व्यक्ति वोटिंग नहीं कर सकता है। तो बेसिकली मैं डायरेक्टली उसका प्रोग्राम करके आपको बताता हूँ कैसे होगा। मैं एज नाम से उसको सेव करता हूँ, एज डॉट सी नाम से मैं सेव करता हूँ। वैसे ही हम बेसिक जो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर लेते हैं stdio डॉट एच करके। उसके बाद क्या करेंगे, वाइड वाइड मेन, जो जैसे हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर नाम के वेरिएबल में एज को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि एज है इंटीजर के फॉर्म में होगा। प्रिंट एफ करेंगे। पहले क्या डालेंगे हम, यूजर से उसका एज मांगेंगे, एंटर योर एज किया। आगे क्या करेंगे, एंटर योर एज करने के बाद हमें जो भी एज आएगा उसको, यूजर जो भी एज डालेगा उसको रीड करने के लिए स्कैनर फंक्शन का यूज करते हैं। तो उस वो कौन सी फॉर्म में होगा, परसेंट डी मतलब इंटीजर फॉर्म में वो एज आएगा। आ गया। क्या बाद में जो भी एज आएगा, ये 2 बार परसेंट ही दिया, एक ही बार देना था। जो भी एज आएगा उसका जो मतलब कौन से नाम के वेरिएबल के एड्रेस पे उसको स्टोर करना है, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। एज नाम के जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वहाँ जाके जो भी आया है उसको, यूजर ने जो मेमोरी आया, जो भी इनपुट आया है उस नाम के वेरिएबल पे जाके उसको स्टोर करो। आ गया। अभी हमें क्या करने का है, अभी हमें जो कंडीशन है उसको चेक करने का है। मान लो इंट इज ओट और नॉट, इज ओट और नॉट। बुलियन भी लिख सकते हैं क्योंकि उससे फॉर्म में हमें ट्रू और फॉल्स में, पर मैं डायरेक्टली इंट ले रहा हूँ। क्या करते हैं हम, जो भी कंडीशन है, मान लो हमें क्या करना, पहली जो कंडीशन वो है हमें, हमारी क्या है, जो एज है, एज नाम का जो हम जो भी यूजर एज डालेगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। और और क्या होना चाहिए, एंड मतलब वो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 100 से कम होना चाहिए या उससे बराबर होना चाहिए, या 18 से ज्यादा और उससे बराबर होना चाहिए, तभी हम वोट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अभी क्या करता हूँ मैं, जो भी एज है वो लेस देन इक्वल टू 100 कर देता हूँ। कर दिया। अभी हाँ आ गया, वो कहाँ स्टोर होगा, इज वोट नाम के जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वहाँ जाके जो भी आउटपुट आएगा वो जाके स्टोर होगा। तो हमें क्या करना है, प्रिंट एफ करना है। प्रिंट एफ करके हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे करवाएंगे कि जो कौन सा है, क्या सच में यूजर जो भी है एंटर जिसका भी एज है वो वैलिड है कि नहीं, हम इसका चेक करेंगे। मतलब क्या, वोट वोट इज वैलिड और नॉट। आ गए। अभी क्या करेंगे, परसेंट डी करके, परसेंट डी स्लैश एन कर देता हूँ मैं, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए आउटपुट। कौन से किस जगह स्टोर किया है, इज वोट नाम के जो भी वेरिएबल है वहाँ जाके मैंने स्टोर किया है, वी स्मॉल एज। आ गया। अभी हमें क्या चेक करना है, अगर 1 आया तो क्या है, 1 आया मतलब जो भी हमने एज डाला है, जिस भी ना एज का व्यक्ति है वो वोट दे सकता है। आ गया। अगर 0 आया तो क्या, वो वोट नहीं दे सकता है। बेसिकली ये बेसिक जो वर्क है मैं लॉजिकल और एंड ऑपरेशन का मैं बता रहा हूँ। मान लो मैंने डाल दिया 22, जो मेरा एज है वो डाल देता हूँ मैं 22। अभी क्या आ रहा है, वैलिड, इज वैलिड और नॉट। अभी 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, 1 आ रहा है मतलब मैं मेरा एज 22 है, तो मैं वोटिंग करने के लिए वैलिड हूँ। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो इसी प्रकार हम बहुत सारे कंडीशन इसको चेक कर सकते हैं। मान लो मैं फिर से एक और कंडीशन चेक करता हूँ कि जैसे कि मान लो 8 में एज है 101 डाल देता हूँ। अभी देखो 0 आ गया है। क्यों 0 आया, क्योंकि एज है 100 से ज़्यादा आ रहा है। 100 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या हुआ, वो वोटिंग करने के लिए वैलिड नहीं है। आ गया समझ में। ये तो ये बेसिक प्रोग्राम है। आप आगे जाके कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, इसका यूज करके भी इसको चेक कर सकते हैं, पर मैंने जो लॉजिकल ऑपरेटर है उससे कैसे करेंगे इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम लिया है। आगे का जो प्रोग्राम है वो है, आगे का जो प्रोग्राम है वो अब हम देखते हैं कि आगे का जो प्रोग्राम वो क्या है। आगे का जो प्रोग्राम है लीप ईयर चेकर।
मतलब कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं वो हम चेक करेंगे। बेसिकली वो लीप ईयर है नहीं है उसकी कुछ दो तीन कंडीशन है, मान लो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन आपको ये कंडीशन याद रखनी है, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली आगे चले जाओ, अगर नहीं पता है तो आप पहले समझो। लीप ईयर चेक करने की कंप्लीटली तीन कंडीशन है। कौन सी तीन कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये है कि वो जो भी ईयर है वो अगर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो गया तो उसका जो जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा? 0 आएगा। तो वो ईयर है 4 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरा, वो 100 से नहीं डिवाइड होना चाहिए। 100 से डिवाइड अगर हो गया तो वो क्या आएगा? 100 से अगर डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर नहीं आएगा। और दूसरी जो कंडीशन वो क्या है? वो क्या है? ईयर जो भी है वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तभी भी चल चल जाता है। मतलब नीचे के जो कंडीशन है उनमें से एक भी कंडीशन है, मतलब अगर एक तो वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और दूसरा है अगर वो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड भी हो गया तब भी चलेगा। तो डायरेक्टली हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। आपके लिए मैंने उसका जो एल्गोरिथम है वो भी लिख के रखा है। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली प्रोग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। मैं अभी क्या करता हूँ, जो जो भी प्रोग्राम है मैं डायरेक्टली इधर लिप ईयर नाम से उसको सेव करता हूँ। लिप डॉट सी नाम से मैं सेव करता हूँ। हम क्या करेंगे, पहले ही जो प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसको इंक्लूड कर लिया। वॉइड मेन से हम स्टार्ट करेंगे। किया। अब क्या करेंगे, इंट इंट ईयर नाम का जो भी वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करेंगे। बाद में क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर यूर ईयर, जो भी ईयर है उसको डालो। डालने के बाद क्या होगा, ईयर डालने के बाद उसको रीड करना पड़ेगा। स्कैन एफ फंक्शन उसको रीड करेगा। स्कैन एफ क्या करेगा, %d, और कौन से ना वेरिएबल पे जाके उसको स्टोर करना है, एड्रेस वाई ईयर 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 ना के जो भी वेरिएबल है उसको जाके स्टोर करना है। आ गया। अभी हमें क्या करने का है, ईयर नाम के वेरिएबल पे उसको स्टोर करने के बाद अभी हमें क्या करने का है, हाँ ईयर तो आ गया पर उस पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंट इज लीफ ईयर में से वेरिएबल ले लेता हूँ, इज लीफ ही ले लेता हूँ सिर्फ। और उसके अंदर क्या करता हूँ मैं, जो भी हमारी पहली कंडीशन है, एक तो ईयर क्या होना चाहिए, ईयर मॉड 4 इज इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन है हमारी। और दूसरी जो ये तो है, पर हम जो दो कंडीशन है उसमें से एक ट्रू होगी तो चलेगा, पर हमें ये दोनों कंडीशन है जो मेन दो कंडीशन है उसके अंदर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्यों एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो जो भी है उसके अंदर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले तो वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। दूसरा तो वो 100 से नहीं डिवाइड होगा तो, या 400 से कम्प्लीटली डिवाइड, 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, या 400 से कम्प्लीटली डिविजल होना चाहिए। आ गया समझ में? पूरा प्रोग्राम लिखता हूँ, बाकी बाद में आपको ड्राई रन करके फिर से बताऊंगा कैसे करना है। अभी क्या है, जो भी ईयर आएगा उसको क्या करने का, ईयर मॉड अगर अगर 100 किया और अगर नॉट इक्वल टू 0 आया, और मतलब क्या, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो चलेगा। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, ईयर ईयर मॉड और अगर 400 किया तो कम्प्लीटली 0 आना चाहिए। आ गया समझ में? एक तो क्या होना चाहिए, एक नॉट इक्वल टू 0, और ईयर डायरेक्टली 400 से, इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। और इन इन पूरे में से अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट में क्या आएगा, क्या करेंगे, इस लीप को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ क्या करेंगे, अभी जो जो भी आंसर आएगा वो %d के फॉर्म में आएगा। मान लो मैं इसके आगे एक सेंटेंस लिखता हूँ, इट्स लीप ईयर और नॉट, लीप ईयर और नॉट, स्लैश एन कर देता हूँ मैं। और इसके आगे मैं क्या करता हूँ, कॉमा करके जो इज लीप नाम का जो भी फंक्शन है उसको मैं वहाँ का भी जो भी वैल्यू आई उसको स्टोर करके हमें बता। अभी हो गया। डायरेक्टली हम नॉट इक्वल टू को हम ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्टली नॉट और उसके आगे इक्वल टू लगा देते।
अभी हो गया कंपाइल सक्सेसफुली। मैंने बताया नॉट और इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, मैंने गलती में उसको इक्वल टू लिख दिया था। अभी एंटर योर ईयर, मैं 2024 ही पहले डालता हूँ। वो क्या आ गया, इज अ लीप ईयर और नॉट, 1 आ गया, मतलब क्या 2024 ये लीप ईयर है। आ गया समझ में, आ गया समझ में। जो भी ये लीप ईयर का प्रोग्राम बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, क्योंकि उन्हें वो कंडीशन पता ही नहीं होती कि कब वैसे होगा। डायरेक्टली हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं, कि मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ कि ये क्या होगा। मतलब मान लो हमने ईयर 2024 लिया, ईयर हमने 2024 मतलब 2024 को अगर हमने उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर मॉड्यूलस ऑपरेटर लिया और हमने उसको मान लो 4 से डिवाइड कर दिया, अगर 4 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, एंड लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, लॉजिकल एंड ऑपरेशन में क्या होगा, अगर दोनों में से अगर 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो और क्या 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों दोनों में से एक भी नॉन जीरो आया तो क्या आ जाएगा, आउटपुट में हमें नॉन जीरो मतलब 1 आएगा। इसमें और ऑपरेशन है, मतलब दोनों में से एक भी ट्रू हो गई तो भी चलेगा। तो क्या करेंगे, हमने 2024 को अगर उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर लिया, मतलब 2024 को हमने 100 से डिवाइड किया, तो 100 से डिवाइड करने पर हमें क्या क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। 24 ये रिमाइंडर मिलेगा, आ गया। और 24 ये तो नॉन जीरो वैल्यू है, और अगर 400 से हमने उसको क्या कर दिया, 400 से हमने मतलब क्या है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू ईयर को अगर हमने 100 के साथ डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और जो ईयर है उसको हमने 2024 को हमने अगर 400 से अगर डिवाइड किया तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो डायरेक्टली 0 आ रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये लीप ईयर हो गया। आ गया, उसको पेन पेपर लेकर आप करके देखो या कैलकुलेटर लेकर बैठो, वो डायरेक्टली आप जब भी करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी समझ सकते हो, और प्रोग्रामिंग की फॉर्म में कैसे वर्क कर रहा है ये भी समझ सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है हम इफ एल्स कंडीशन जब भी करेंगे वहां जाकर भी हम इसको पढ़ेंगे। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके भी हम जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम है डायरेक्टली वो एक या दो लाइन में कैसे लिखते हैं, इसके लिए मैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज के साथ मतलब जो भी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। इसी प्रकार जो यही खत्म होता है। तो धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए। अगला जो वीडियो है हम उसमें डिस्कस करेंगे कि मॉडिफाई ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम बिटवाइज ऑपरेटर का स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।